आज हम समझने वाले हैं देवताओं का क्या रोल है। देवता जो सारे देवता, जैसे मैंने आपको बताया था कि सारे देवता अपने अपने स्थान ग्रहण कर लेते हैं और वास्तु पुरुष के ऊपर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं, और ब्रह्मदेव जो है वो बीच में अपना स्थान ग्रहण करते हैं क्योंकि वो क्रिएटर है ना। तो अब हम समझेंगे कि देवताओं का रोल कैसा होता है, कौन कौन से देवता बैठे हैं, उनका कारक तत्व क्या है, कौन से देवता हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, किस एनर्जी को हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हैं, ये पूरा इमेज है जो कि यह दर्शाता है कि कैसे वास्तु पुरुष बैठे हुए हैं। उनका पैर का जो सिरा है वो है हमारा साउथ वेस्ट, और उनका जो सर है वो है नॉर्थ ईस्ट। जैसे मैंने आपको बताया था, वास्तुमंडल में दो दिशाएं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि ये होती है प्लस प्लस एनर्जी और ये होती है माइनस माइनस एनर्जी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे देवता बैठे हुए हैं, बीच में आपको ब्रह्मदेव का नाम मिलेगा। ये है हमारा वास्तु चक्र, जो कि हमारा शक्ति चक्र के नाम से जाना जाता है। इसमें सारे देवताओं के नाम लिखे गए हैं, जिससे कि आप वन बाय वन सारे जोनल वाइज समझ सकते हैं। देखिए, आप सबको पता होगा गॉड, गॉड क्या होता है, गॉड का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोगों को पता है? गॉड का फुल फॉर्म होता है जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, तो इन तीनों गॉड्स का ही हमारे पूरे ग्रंथों में उल्लेख है, जिनसे कि पूरी की पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ, फिर से निर्माण हुआ, और ये चक्र चलता था। ब्रह्म एनर्जी को कैसे एक्टिवेट करते हैं? जब भी हमारा कोई नया प्लॉट बन रहा होता है, नई जमीन बन रही होती है, तो उस ब्रह्म की एनर्जी को कैसे जनरेट करेंगे? क्योंकि ब्रह्म जो है वो जनरेट करेंगे, है ना। ब्रह्म जी की एनर्जी, ब्रह्म देवता की एनर्जी सारी एनर्जीज को निकालती है, जनरेट करती है। आपकी नाभि जो होती है ना, वो ब्रह्म स्थान होता है। वैसे ही आपके घर का एक ब्रह्म स्थान होता है, जिस ब्रह्म स्थान, सेंटर ऑफ योर होम, जहां से सारी एनर्जी निकलती है, तो उसको एक्टिवेट कैसे करते हैं? बहुत सारे घर आपको ऐसे मिलेंगे जिसकी ब्रह्म एनर्जी डेड हो जाती है, या फिर बहुत समय तक वहां पे कोई वास्तु पूजन नहीं होता है या विधि नहीं होती है, जिसके कारण से उस घर की एनर्जी डेड हो जाती है। या फिर जब हम कोई नए घरों का निर्माण कर रहे होते हैं, नए प्लॉट बना रहे होते हैं, नया जमीन बना रहे होते हैं, नया घर बनाने वाले होते हैं, तो ब्रह्म एनर्जी को क्रिएट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो हम कैसे जनरेट करते हैं, कैसे उसको इंक्रीज करते हैं? आपको तांबे का लोटा लेना होता है। ठीक है, वेरी सिंपल। आपको एक तांबे का लोटा लेना होता है, उसमें आप डालेंगे कच्चा दूध, केसर, हल्दी और गंगा जल। ये सामग्री आप उसमें डालते हो। डालने के बाद आप उसको रेड कपड़े से बंद करते हो और घर के सेंटर में जमीन पर दबा देते हो। जब आप ये काम करते हैं तो यहाँ से जमीन की शुद्धिकरण होती है, और इस जमीन से, इस ब्रह्मदेव की एनर्जी को एक्टिवेट करने से हमारे घर में सारी एनर्जी बहुत अच्छे से निकलती है, और हम अपने घर में प्रॉस्पेरिटी ऑफ लाइफ में को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। ठीक है, और अगर आप देखेंगे कि आपको कोई जमीन नहीं मिल रही है, कोई फ्लैट का निर्माण हो रहा है जहाँ पे अपर फ्लोर से, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे हम इन चीज़ों को छींटते हैं, वहाँ पे इन चीज़ों को मिक्स करके ब्रह्म स्थान पर ये सामान, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, कच्चा दूध, केसर, हल्दी, गंगा जल, इसको मिक्स करके ब्रह्म स्थान पर रख देते हैं, है ना। जिससे कि वो एनर्जी क्रिएट होती है, उस एनर्जी को, उस ब्रह्म एनर्जी को ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिससे कि वो सारी एनर्जी को बिखेरती है आपके घर में। जब आप सेंटर में देखेंगे तो ये ब्रह्म एनर्जी होती है ना। ये एनर्जी आपको मिलती है ब्रह्म एनर्जी, ब्रह्मा जी की एनर्जी मिलती है। अब जब इसके बाहर आते हैं, इसका मतलब आपने सबसे पहले प्लॉट लिया या कोई जमीन ली, उस जमीन का आपने निर्माण किया, वास्तु का निर्माण किया, आपने वो तांबे वाला सिस्टम फॉलो किया और आपने उस एनर्जी को क्रिएट किया। अभी आपने जमीन लिया था और आपने उस एनर्जी को क्रिएट किया। जब आपके घरों में, जब आपका प्लॉट, जब आपकी जमीन पर 4 फीट की वॉल खड़ी हो जाती है, बाउंड्री करते हैं ना, जब हम कोई जमीन खरीदते हैं, जब हम कोई जमीन लेते हैं, तो 4 फीट की वॉल होती है। जब कोई 4 फीट की वॉल हम खड़ी करते हैं, तो वहां पर इन 4 देवताओं का निर्माण हो जाता है वास्तु के। आर्यमा, विवस्वान, मित्रा और भूधर, इन 4 देवताओं का निर्माण होता है जब आप 4 फीट का वॉल खड़ा करते हैं अपनी जमीन पर। मतलब वास्तु आपका इफेक्ट देना चालू कर देता है। ठीक है, जब आपका 4 फीट का वॉल स्टार्ट हो जाता है, तो आप समझेंगे विवस्वान एनर्जी जो होती है, विवस्वान देवता जो होते हैं, ये आपको दिवाली के एक रात पहले जब हम दिया लाइट अप करते हैं अपने घर में, साउथ डायरेक्शन में, आप देखेंगे बहुत लोग साउथ में घी के दिए को लाइट अप करते हैं। क्यों करते हैं? वो होता है आपके घर में जो भी स्टक एनर्जी है, जो भी प्रॉस्पेरिटी है हमारे लाइफ की,
जो सक्सेस हमें रुकी हुई है वो आ जाती है। लक्ष्मी को आने के एक दिन पहले हम इस चीज़ को, इस रेमेडी को परफॉर्म करते हैं, जिससे कि हमारे घर में वो सारी एनर्जी का फ्लो कहीं रुका हुआ है तो वो आ जाए। ठीक है। विवस्वान जो देवता होते हैं वो आपकी लाइफ में स्टक एनर्जी को ठीक करते हैं। अगर आप यहाँ पे गाय का गाय के घी का दिया जलाते हैं, आटे का दिया अगर बनाते हैं, आप अपने हाथों से आटे का दिया बना लीजिए और उसमें अगर आप गाय के घी को लाइट अप करते हैं अपने घर के साउथ डायरेक्शन में, जहाँ पे आप देखेंगे विवस्वान है ना, ये विवस्वान जगह दिख रही है आपको, ये पूरा जो जोन आता है ना, ये पूरा का पूरा विवस्वान जोन आता है। यहाँ पर अगर आप साउथ डायरेक्शन में अपने घर का लाइट अप करते हैं दिया, आपको आपके लाइफ में अगर कुछ चीजें स्टक है, आपको लगता है कि ये चीज फंसी हुई है, मेरे घर में ये काम फंसा हुआ है, मेरा ये बिजनेस यहाँ पे फंस गया है, तो वहां से आप निकल सकते हो। उस एनर्जी से आपको मुक्ति मिल जाती है, वहां से आपको शांति मिल जाती है और ये बहुत ही मैजिकल रेमेडी की तरह काम करता है जब आप इस देवता की पूर्ति करते हैं, इस देवता का भोग इनको चढ़ाते हैं। ठीक है। जितने भी देवताओं के फूड्स हैं वो हम आपको चार्ट में शेयर कर देंगे, जिससे कि आप आराम से देख पाएंगे। उसके बाद आता है मित्रा। मित्रा देख रहे हैं आप, ये वेस्ट के जोन की देवता है प्रॉपर। तो जब भी आप देखेंगे ये मित्रा जोन आता है, इनका काम है एनर्जीज को बांधे रखना, आपके घर में एनर्जीज को पकड़ के रखना। जब एनर्जीज क्या होती है, आप अगर अपने घर के लोगों को कंट्रोल में नहीं रख पा रहे या फिर आप लोगों का साथ में आपसी संबंध अच्छा नहीं है, आप अपने पैसे को संजो के नहीं रख पा रहे, पैसे कमा रहे हो खर्च हो जा रहा है, आप उसको कितना कलेक्ट करके रख पा रहे हो, कितना किस एनर्जी को आप, जब आप एनर्जी को पकड़ के रखने की बात आती है कि हमारा पकड़ है कि नहीं हमारे हाथों में, हमारे रिश्तों में, हमारे पैसों में, तब ये मित्रा एनर्जी को हम एक्टिवेट करते हैं। ठीक है। यहाँ पे मीठी रोटी रखते हैं हम चीनी की, 7-8 दिनों में इसका आपको असर मिल जाता है। और जब इसको हम एक्टिवेट करते हैं, जब हमें इसकी प्रॉब्लम दिखता है हमारी लाइफ में, तब हम इसको एक्टिवेट करते हैं इस देवता को, और इसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलते हैं। आर्यमा, आर्यमा आपको मिलेगा, आर्यमा देवी मिल रहे हैं, देखें आपको ये पूरे ईस्टर्न पार्ट को देखते हैं। ठीक है। इस देवता का अगर हम भोग लगाते हैं, इस देवता को हम प्रसन्न करते हैं, तो आप देखते हैं आपके लाइफ में कोई काम ही नहीं सेट हो रहा है, आपका कोई धंधा सेट नहीं हो रहा, काम नहीं सेट हो रहा, कोई काम रुक गया है और वो हो ही नहीं रहा, मतलब आप बहुत प्रयास कर रहे हो, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते, आपके काम के रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तब आप अगर आर्यमा देवता को पूर्ति करेंगे तो आपको उनको, जैसे ही आप उनका भोग चढ़ाएंगे, कुछ दिनों में आपको इसके रिजल्ट्स जबरदस्त दिखाई देंगे और आपको पता चलेगा आपकी लाइफ में कितने बड़े चेंज आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस छोटी छोटी रेमेडीज को कर कर, क्योंकि आप उस देवता को एक्टिवेट कर रहे हो, उस देवता की एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हो। भूधर जो होता है ये हमारे, देखिए, नॉर्थ एरिया का जोन है जो पूरा कंप्लीट नॉर्थ एरिया को कवर करते हैं ये देवता हमारे, जो कि अपॉर्चुनिटी का देवता देवता होते हैं। ठीक है। भूधर देवता जो है ये आपके लाइफ में मैनिफेस्टेशन की एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं। ये आपकी लाइफ में चीज़ों को जो आप सोचते हो उसको आप कर पाते हो कि नहीं, आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो कि नहीं, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है कि नहीं। आपको किसी का कोई जॉब अपॉर्चुनिटी दिखेगा तब तो आप उसमें अप्लाई करोगे, आपको कोई बिजनेस का आइडिया आएगा या फिर जो भी चीज़ें क्रिएट होंगी, कहाँ से होती है क्रिएट, ब्रेन से क्रिएट होती है। हमारे मन में कोई आइडिया आते हैं, कोई विचार आते हैं, अच्छे विचार आते हैं, कैसे विचार आते हैं, ये सारी चीज़ों को आप देखेंगे बुधर देवता जो होते हैं इनके मालिक होते हैं। अगर आपको मैनिफेस्टेशन में दिक्कत आती है, आपको ऐसा लगता है कि मैनिफेस्टेशन मैं अपनी लाइफ में नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, तब आप इस देवता को एक्टिवेट करते हैं। आटे की थैली हम बस यहाँ पर रखते हैं और हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में कितने बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं और हम बड़ी बड़ी चीज़ों से इस छोटी छोटी रेमेडी को प्रूव कर सकते हैं सिर्फ देवताओं की एनर्जी को एक्टिवेट करके। अगर हम इस देवताओं की एनर्जी को समझ लें और इस देवताओं के फूड्स को समझ लें और वहाँ पर सिर्फ फूड को रखना होता है, कुछ दिनों में आपको ऐसे ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं कि आप अमेज हो जाओगे इस वास्तु के अमेजिंग साइंस को।